हमने कल ये चीज़ पढ़ी, उम्मीद है कल सभी होंगे। सेल क्या है, इसकी खोज किसने की, सेल की थ्योरी क्या है और इसका एक्सपेंशन क्या है, पहले देखते हैं एक बार ये जो हमने कल पढ़ा, मुश्किल से 5 मिनट। यानी खोज करने वाले कौन, जिन्होंने सबसे पहले खोज की सेल की, 1665, डिस्कवरी ऑफ ए सेल इन द फॉर्म ऑफ डेड सेल। बोतल की एक कोर्क में से खोज दी क्या, मधुमक्खी के जाल जैसे स्ट्रक्चर, और उसे क्या नाम दिया, ग्रीक में जो छोटे रूम थे उनका नाम था सेल, वहीं से नाम पड़ा सेलुलर अर्थात सेल, कोशिका। रॉबर्ट हुक ने 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या खोजी, जीवित कोशिका, एक लिविंग सेल दिखाई दुनिया को, किस सहायता से, माइक्रोस्कोप की। और किसकी सेल थी वो, एक बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की। 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने इसी में क्या खोज दिया, न्यूक्लियस, ठीक। और 1839 जे.ई. परकिंजे, उन्होंने क्या खोज दिया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। दो चीज से मिलकर बना हुआ है क्या, एक लिक्विड तो कहां भरा पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक कहां है, इसके चारों ओर, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इन दोनों से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। खोज करने वाला कौन, जे.ई. परकिंजे। एक व्यक्ति, उन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या कहती है, एम स्लाइडन और टी स्वान, इन दोनों ने दुनिया का जो कंसेप्ट दिया कि जीवन की जो मूल इकाई है वो कौन है, कोशिका। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। कौन कह रहा है ये, थियोडोर स्वान और मैथियास स्लाइडन। यानी जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, कोशिका। प्रत्येक प्लांट में और जीव में यही है, और सब चल रहा है इससे ही। इसी बात को एक्सपेंड किया जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने, और 1855 में कोशिका सिद्धांत को विस्तार दिया, एक्सपेंड किया। और क्या कहा कि हाँ, जीवन की मूल इकाई कोशिका है, लेकिन प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल। क्या था ये, कोशिका सिद्धांत का विस्तार। अर्थात बाल एक सेल है अलग प्रकार की, अगर ये जाएगी तो नई सेल बाल से आएगी। त्वचा वाली सेल जाएगी तो त्वचा वाली सेल से उत्पन्न होगी। लिवर वाली सेल मरेगी तो लिवर वाली से ही आएगी। ये कौन कह रहा था, रुडोल्फ विर्चो। इतनी बात मेरे को डाउट है तो बताओ आप। ये दो बातें हमने पढ़ ली। अब तीसरी बात क्या है, ये भी क्लियर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। सेल कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये बात है। तो बेसिकली सेल तो दो प्रकार की है, प्लांट और एनिमल सेल। लेकिन हम यहां सेल की बात कर रहे हैं, ये अंतर बाद में करने वाली चीज है। तो सबसे पहले हमने कोई भी सेल ली, तो वो कोई भी सेल किस प्रकार की है। मान लिया ये कोई सेल है, तो इस सेल के चारों ओर क्या है, इस सेल के चारों ओर एक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं सेल वॉल। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की हर चीज समझ गए तो आधी साइंस समझ गए। पूरी बॉडी सेल पे चल रही है टोटल, और सेल ही सब कुछ कर रही है। सेल के अंदर क्या है, इससे बॉडी चल रही है। अरबों खरबों सेल हमारे अंदर हैं, ठीक। सेल वॉल। तो सबसे पहला पॉइंट है, फिगर बनाते रहना और लिखते रहना। इंग्लिश का वर्ड जरूर लिखना, भले आपका मीडियम हिंदी हो।
कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये क्या चीज है? अब दो प्रकार की सेल है जो हमने तुरंत अभी देखी, एक प्लांट की और एक एनिमल की। ठीक, प्लांट की सेल अलग प्रकार की है, एनिमल की अलग प्रकार की है। तो क्या सेल वॉल करती है, किसमें ये मिलती है, इसका काम क्या है? सेल वॉल क्या आपकी हमारी सेल में है? हम एनिमल सेल कैटेगरी में हैं। क्या हमारी कोशिकाओं पे कोई कोशिका भित्ति है? नहीं, इट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। यानी कोशिका भित्ति केवल, पॉइंट लिखो भाई तुम्हारे, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में मिलती है, सेल वॉल। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती, प्लांट सेल में मिलती है। जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती। और प्लांट में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और डीपली है, क्या कि ये सेल वॉल क्या केवल प्लांट में ही मिलती है? नहीं, एनिमल सेल में तो है ही नहीं है। ये प्लांट सेल में मिलती है, ये फंगस में मिलती है, और बैक्टीरिया, यानी ये तीनों में है, पादप, कवक और जीवाणु। किस चीज में किसकी बनी होती है? तो यहां तो हमने लिख लिया कि जो प्लांट है क्या बनी हुई है, ये सेल्यूलोज। ये क्या होता है सेल्यूलोज? व्हाट इज सेल्यूलोज? क्या आप भी खाते पीते हैं इसे? खाते हैं? क्या सामान है? क्या? जितने भी सैलेड्स हैं और सलाद हैं उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज। क्या सेल्यूलोज खीरा एटसेट्रा खाकर हम पचा सकते हैं? हम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते। इसे पचा सकते हैं केवल जुगाली करने वाले। क्या खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं आधा घंटा हम? नहीं। तो हम खाते हैं तो फिर खाते क्यों हैं इसे? इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है और ये हमारी आंतों की सफाई करता है। इसे कहते हैं बॉडी का इंटरनल क्लींजर। जितने भी सलाद हैं उनमें ये बड़ी मात्रा में है और ये हमारी आंतों की सफाई करता है। और वो जो सेल्यूलोज है, चिपचिपा लुगदीनुमा सामान, उससे बनती है क्या? प्लांट की क्या? सेल वॉल, बाह्य झिल्ली। बिल्कुल बाहर की एक वॉल है जो अंदर के मैटर को और बाहर के मैटर को अलग करती है। इसे क्या देती है? मैकेनिकल सिक्योरिटी। कोई दबा दे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिले इसे, सेफ्टी सिक्योरिटी। जो कवक है उसमें किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन चल रही है। काइटिन। और बैक्टीरिया में पेक्टिन। लिखो तो मादम। सेल वॉल किसमें किसकी बनी होती है? प्लांट में सेल्यूलोज की, फंगस में काइटिन की और जीवाणु बैक्टीरिया में पेक्टिन की। इस पेक्टिन को प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन भी कहते हैं। प्रोटोग्लाइकेन नाम है इसका, प्रोटोग्लाइकेन। क्या सेल वॉल, ये बताओ, जब तुम किसी प्लांट को छूते हैं, छोटा सा प्लांट ये है, इसके पास भी सेल वॉल है, ये तुम्हें बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, जेली नुमा या कुछ ठोस दिखाई दे रहा है, यानी ये कैसी होती है?
हार्ड। और क्या जिंदा होती है? नहीं। एक तो कैसी होती है? हार्ड। और एक कैसी होती है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। यह निर्जीव है, कठोर है, केवल प्लांट सेल में मिलती है। और किसकी बनी है? प्लांट में सेलुलोज की, फंगस में काइटिन की, और बैक्टीरिया में पेक्टिन की। और क्या काम करती है? यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, मैकेनिकल सिक्योरिटी। कोई चोट, आघात, धक्का कुछ भी इस पे लगे। इट प्रोवाइड फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी। ये क्या देती है? सहारा इस पूरी सेल को। बाहर का मैटर अंदर ना चला जाए इस सेल के अंदर, उसे रोकती है, तो सिक्योरिटी देगी इसे। ठीक है। फिजिकल, कठोर है, नॉन लिविंग है, केवल प्लांट में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है, हमारे पास नहीं है, ना ही किसके पास? किसी जंतु के पास है। यानी ये क्या कर रही है? सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, सहारा और सुरक्षा। ठीक। सेल वॉल क्या होती है बताओ? इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या इससे कोई सामान छन के अंदर जा सकता है? अब इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है? एक झिल्ली, कपड़े नुमा, इसमें बारीक बारीक छिद्र हैं। तो ये कैसी होती है? ये है पारगम्य। पारगम्य, परमिएबल। यानी इससे सामान छन के अंदर जा सकते हैं। और उस काम में इसकी सहायता कर रहा है कौन? इसके ऊपर क्या है? पूरी की पूरी के ऊपर एक मेम्ब्रेन्स है, पतली सी झिल्ली, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल वॉल तो बाहर होती है और सेल मेम्ब्रेन्स कहाँ होती है? अंदर। यानी सेल मेम्ब्रेन्स एक अलग चीज है। तो अब लिखो सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। कोशिका साइंस इंटरेस्टिंग है, पढ़ने से हर एक आदमी को। कोशिका झिल्ली। क्या हमारी सेल पे सेल वॉल है? नहीं, ये तो पता लग गया। लेकिन क्या हमारे हर सेल पे कोई सेल मेम्ब्रेन्स है? हाँ, हमारी हर कोशिका पे कोशिका झिल्ली है। ये सब में होती है सेल मेम्ब्रेन्स। ये सेल मेम्ब्रेन्स क्या करती है? जो सेल हमें बाहर दिख रही है तो है ही, हमारी बॉडी के हर अंग के अंदर सेल है। और चारों तरफ बॉडी में क्या फैला फिर रहा है? ब्लड। पूरा ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है हर सामान का? ब्लड। और सब उससे होकर जाना है। तो इसके ऊपर एक हल्का सा पर्दा लगा हुआ है। किसका? इस प्रकार के रोम छिद्रों का, जिस पे कोई सामान ऊपर से डले तो वह नीचे पहुंच जाए। तो बाहर के सामान को अंदर ले जाने में, अंदर वाले को बाहर ले जाने में यह सहायता करे। लेकिन ये नहीं कुछ भी अंदर आ जाए उसे रोके। आवश्यक सामान अंदर आए और बेकार सामान बाहर जाए। ये काम कौन कर रही है? ये कोशिका झिल्ली। देखो, सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। यह पारगम्य होती है। इट इज आल्सो परमिएबल। यह पारगम्य होती है। और पादप, कवक और जीवाणुओं में मिलती है। इट आल्सो फाउंड इन प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया एटसेट्रा ऑल। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बन रखी है? फैट प्लस प्रोटीन। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इससे होकर ये पदार्थ अंदर और बाहर जाते हैं। इट प्रोवाइड ए पाथ वे।
इससे होकर ये पदार्थ अंदर और बाहर जाते हैं। और यह प्लांट और एनिमल दोनों कोशिकाओं में होती है, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है। इट फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। कोशिकाओं की आकृति और आकार बनाने में सहायता करती है। इट हेल्प टू मेंटेन शेप एंड साइज, कोशिकाओं की आकृति और आकार बनाने में सहायता करती है, जैसी उनकी शेप स्ट्रक्चर है। मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ ए सेल। तो दो चीज तो हमने देख ली कि एक है बाहर के हिस्से में और वो कौन है, सेल वॉल। एक है अंदर के हिस्से में जो कौन है, मेम्ब्रेन्स। पतला सा एक कपड़े नुमा सामान, पतला, जिसमें बारीक बारीक छिद्र हैं, सामानों को अंदर लेके आ जाएं और बाहर लेके चले जाएं। ये काम कौन कर रही है, सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, दोनों में है। सेल वॉल केवल किस में है, प्लांट में, एंड फंगस में, एंड बैक्टीरिया में। ठीक, अब इसी सेल के अंदर अलग अलग आइटम हैं, उन्हीं में से एक कौन है, अलग अलग चीज मिलती है सेल के अंदर, जिनमें से एक चीज का नाम क्या है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। सेल समझे तो पूरी साइंस समझे लगभग। अब इस सेल में बहुत सारे मैटर हैं, ठीक, उन्हीं में से एक मैटर कौन है, क्या दिख रहा है आपको, ये मैटर, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। लिखो नाम बस तुरंत वहीं पे ही, हमें करना सेल का पूरा फंक्शन, सब कुछ जांचना है। तो अब इसी सेल में अलग अलग सामान हैं। तो यहीं पे एक सामान है इस प्रकार का, और क्या नाम है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज। फैक्ट लिखेंगे बाद में, पहले काम समझते क्या करता है ये, क्या काम है इसका। कितने लोगों ने साइंस पढ़ रखी, थोड़ी बहुत। साइंस वालों का तो मतलब है ना, जेडबीसी वाले कुछ लोग होंगे। क्या काम करता है गोल्जी बॉडी, बिल्कुल सही कह रही है। सेल में क्या आएगा और क्या जाएगा ये बताएगा, यानी ये है सेल का पोस्ट ऑफिस। बाहर से क्या मंगवाना है, क्या भिजवाना है, कौन है ये, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करने वाला। यानी कोशिकाओं में क्या तो आएगा और क्या जाएगा। अब ये बताओ क्या आएगा, जिसकी जरूरत होगी, जो आवश्यक सामान है। तो जो इसेंशियल मटेरियल्स हैं, आवश्यक सामान, क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, एटसेट्रा, ये सामान, विशेषकर प्रोटीन एक के बारे में, तो उनको मंगवाना। और जो यहाँ सामान है, ये बताओ सेल का हर सामान क्या सदा एक सा रहेगा, नहीं, वो बेकार होगा, टूट फूट होगी, मरम्मत होगा, संक्रमण होगा, उसमें कुछ भी एटसेट्रा। तो जो अंदर के सामान है, उनके बना बना के पैकेट एंड पैकेज, पैकेट एंड पैकेज, उन्हें तो यहाँ से भिजवाना, और जो आवश्यक है उन्हें मंगवाना। ये काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। इसके बारे में कुछ फैक्ट लिख दो बस। गोल्जी बॉडीज, इसकी खोज 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, इसकी खोज 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह कोशिकाओं का सक्रिय उपापचय अंग है, कोशिकाओं का
सक्रिय, साइंस की एक अलग भाषा है। इट इज द एक्टिव मेटाबॉलिक पार्ट, एक्टिव मेटाबॉलिक पार्ट ऑफ सेल, यानी चीज़ों को पचाने में भाग लेता है, सामानों को मंगवाएगा और जो यहाँ बेकार हैं उनके पैकेट बना बना के यहाँ से भिजवाएगा। ठीक, यह है कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक या पोस्ट ऑफिस कहलाता है। इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल। यह है कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक। वह पोस्ट ऑफिस कहलाता है जो बाहर से आवश्यक सामानों को मंगवाता है और अनावश्यक को बाहर भिजवाता है। जो बाहर से आवश्यक सामानों को मंगवाता है और बेकार सामानों को बाहर भिजवाता है। इट ट्रांसपोर्ट essential न्यूट्रिएंट, यानी आवश्यक सामानों का परिवहन इसके थ्रू ही होता है। सेल में क्या आएगा, कौन लाएगा, ये सब काम इसका है। यहाँ जो पैकेट बनाया है, जैसे ब्लड यहाँ कुछ छोड़ने आया वो उसमें मिला दिया और वो सामान उसे लेके चला गया, आवश्यक सामान यही रोक लिया। ये काम किसका है? पोस्ट ऑफिस का। ठीक, यातायात प्रबंधक या पोस्टमैन, सक्रिय उपापचय का अंग, खोजने वाला इटली का साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। ठीक, कहीं शेप है इसकी, जो रियल शेप है ये है गोल्जी एपरेटस, रियल फोटो। क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो छोटे छोटे पैकेट एंड पैकेज बनाकर सामानों को यहाँ से भिजवाएगा और आवश्यक को मंगवाएगा। कुछ सामान सड़ रहे हैं, गल रहे हैं सेल के अंदर, उससे यहाँ बीमारियाँ फैल सकती हैं, सेल मर सकती है। उन्हें इकट्ठा करना, एक पैकेज बनाना उनका, उन पे एक लिक्विड इकट्ठा करना और उन्हें यहाँ से भिजवाना। यह काम किसका है? ताकि जब वे ट्रांसपोर्ट होकर जाएं तो उसके अंदर लिपट के जाएं पूरी तरह से। ये काम कौन कर रहा है? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी का है, डिक्टियोसोम। 3 बात पढ़ ली। क्या पढ़ी? कि बाहर तो एक कौन है? सेल वॉल। हमारे पास नहीं तो किसी और के पास है। किसके पास पढ़ी हमने? प्लांट सेल, फंगस सेल और बैक्टीरिया सेल। प्लांट में सेलुलोज की, फंगस में काइटिन की और बैक्टीरिया में पेक्टिन की। तो सेल वॉल क्या है, ये बात क्लियर। इस सेल वॉल के अंदर क्या है? एक बारीक झिल्ली, और इस झिल्ली में है कैसे? बारीक बारीक रोम छिद्र, और इन छोटे छोटे होल से क्या आ रहे हैं? आवश्यक सामान अंदर और बेकार सामान बाहर। ये करवा कौन रहा है? गोल्जी बॉडीज। अब जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट होगा वो सब ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में, और जब ट्रांसपोर्ट होकर सामान यहाँ आएगा, इसने मंगवा तो लिया। ये बताओ, अभी आप और हम सांस ले रहे हैं, अगर यहाँ पर अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया एटसेट्रा, कुछ वायरस कहाँ पहुँच सकते हैं? हमारे अंदर, जैसे कोरोना काल में हुआ, और अंदर पहुँच के वो खतरनाक काम कर सकते हैं। तो जब भी कोई खतरनाक सामान की सेल के अंदर जाएगा तो मंगवा तो रहा था ये सामान अच्छा, लेकिन साथ में कुछ बेकार सामान भी चले आए, जो या तो ब्लड में मिल गए हैं, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, या आपने कोई पोल्यूशन हजारस सामान खा लिया है बेकार, उसमें वो था,
और वो जैसे इसमें पहुंचा तो जो भी सामान आएगा कोई उसे चेक करेगा, और चेक करने वाला कौन है, उसका नाम बताओ। बाहर से आने वाले हर सामान को चेक करेगा, सामान ठीक है या नहीं है, या इसमें कोई पैथोजेंस हैं, कोई बैक्टीरिया हैं, कोई वायरस है, कोई फंगस है, कुछ भी इसमें है। तो इसी सेल में एक कोई स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। क्या नाम बताया? लाइसोसोम। लिखते रहना जरा, लाइसोसोम। इसकी खोज 1955 में वैज्ञानिक डी डवे ने की थी। कौन वैज्ञानिक? 1955 में DAWE ने की थी। लाइसोसोम, और जिसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो खोज करने वाले का नाम डी डवे 1955, और उसके लिए मिला क्या उन्हें? नोबेल प्राइज। लाइसोसोम। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इट फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। अब सुन लो यहीं पे एक बात बस 1 मिनट के लिए। बेसिकली सेल 2 प्रकार की हैं, एक में केंद्रक है अर्थात न्यूक्लियस है, और एक में न्यूक्लियस नहीं है। जिसमें न्यूक्लियस है उसका नाम है यूकैरियोटिक। हिंदी में नाम है क्या? हिंदी का नाम अजीबोगरीब है थोड़े से। ससीम केंद्रक, और जिसमें ना हो केंद्रक तो यूकैरियोटिक, और ये कौन है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं है। अगर केंद्रक नहीं है अर्थात न्यूक्लियस नहीं है तो फिर उसमें डीएनए नहीं है, ना उसका कोई लिंग है मेल या फीमेल, और वो कौन है? बस एक कोशिका, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी बहु कोशिकाएं हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब चेक करना जरा, हमें पढ़ना है इसके बाद अंतर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल। एक बार समझ ले सबका काम क्या है। गोल्जी बॉडीज ने बाहर से सामानों को मंगवाया, ठीक, बेकार सामानों के पैकेट और पैकेज बना के भिजवाया। झिल्ली ने बाहर के सामान को अंदर अचानक आने से रोका और उसे छन छन के अंदर लाई, ठीक, मेम्ब्रेन्स, ताकि अंदर का मैटर बाहर के मैटर से अलग रहे, इसका पीएच मेंटेन रहे प्रॉपर। जो लाइसोसोम है इसने चेक किया कि बाहर से आने वाला सामान एक्यूरेट है और पैथोजन फ्री है या नहीं। अगर उसमें कोई पैथोजन अर्थात कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी हो तो अब ये उससे लड़ेगा। ये तुरंत एकदम से चेक करेगा कि बाहर से आने वाला सामान कैसा है, और अगर इससे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस ये सामान मिलता है तो ये उसे मारकर नष्ट कर देगा। कौन? लाइसोसोम। अगर वो इतना पावरफुल है कि इस पे नष्ट ही नहीं हो रहा तो फिर ये अपने अंदर से एक लिक्विड निकालेगा और उसके ऊपर उड़ेल देगा और खुद भी मर जाएगा। क्या बोलते हैं इसे? डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। इसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। इसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। 2 नाम हैं। एक तो क्या कहा हमने, अगर इस पे वो नहीं निपटा तो इसने आत्महत्या कर ली, बस अपना सारा मटेरियल उस पर उड़ेल दिया और उसे भी मार दिया, खुद भी मर गया, ठीक। आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। और दूसरा क्या लिखा है? एक तो आत्मघाती थैली है और एक क्या है?
पाचक थैली, डाइजेस्टिव बैग। अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई एटसेट्रा इसके पास आएगा तो ये उससे पचाकर हजम करे खत्म कर देगा, किसी और के पास भेजने नहीं देगा, कभी ये कहीं और नुकसान पहुंचा दे। कहाँ? अगर कोई भी चीज़ न्यूक्लियस में चली गई तो वो डीएनए में चली गई और वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी, तो उसे वहाँ से रोकना है। रोकने वाला पहला कौन है? कौन है? फर्स्ट सेफ्टी लाइन जो कोशिका क्या दे रही है? सुरक्षा। अब कैसे निपटता है ये काम? इसे क्या पता किसे मारना है, इसे क्या पता किसे मारना है। तो हर सेल में इसी लाइसोसोम में क्या होती हैं? दो चीजें, सुनना ध्यान से जरा। एक होती है बीटा सेल। क्या कहा? बीटा सेल। क्या काम है बीटा सेल का? आपको मुझे बुखार हो जाए तो बुखार या फीवर या टेम्परेचर कोई रोग है क्या? ये कोई रोग ही नहीं है, ये तो सिम्टम्स है कि अभी बॉडी पे अटैक हुआ है बैक्टीरिया का, वायरस का, किसी चीज़ का, और वो अपनी संख्या ना बढ़ा ले लो, हमने तापमान बढ़ा दिया है ताकि वो मर जाए और इनएक्टिव हो जाए। और इसी बीच में जैसे तापमान बढ़ा, बॉडी चल रही कितने के ऊपर? चाहे बाहर 50 हो, बॉडी कितने में चल रही है? 37 डिग्री सेल्सियस पे। 1 डिग्री बढ़ते ही, 2 बढ़ते ही मांसपेशियों में अकड़न होना शुरू और हमें समस्या आना शुरू। यानी बीटा सेल ये बताएगी किसे मारना है, क्यों मारना है, एटसेट्रा। इसे कहते हैं द मेमोरी ऑफ ए सेल। क्या कहा? कोशिकाओं की मेमोरी, बाहर से आने वालों को पहचान करना और मारने का आदेश देना। कौन काम करता है? बीटा सेल, मेमोरी ऑफ ए सेल। और अब मारने वाले सामान इनके पास हैं। कौन कौन सी सेल है वो? टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। कौन है? टी लिम्फोसाइट्स। जो टी सेल हैं, अब ये दुश्मन को मारेगी। इसके पास क्या हैं? 3 चीजें। क्या हैं वो 3 चीजें? जो बाहर से आने वाले सामानों के अलग अलग हथियार हैं जिनसे वो अलग अलग सामान निपटेंगे। कौन है वो? बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्या कहा? कौन निपटाएगा उन्हें? ये निपटाने वाले सामान है टी सेल। अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसके क्या लक्षण हैं? एड्स के, एड्स क्या बीमारी है? ये जानकारी बचावे, फिलहाल कोई इलाज नहीं है। क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये एक कारण है। दूसरा, कंटेमिनेट ब्लड, किसी उस तरह से, किसी ब्लड से आपके ब्लड के संपर्क में आ जाए तब भी आप गए। थर्ड, गर्भवती माता से उसके बच्चे को। थर्ड, ठीक, छूने से, चूमने से, साथ घूमने से किसी रूप में नहीं फैल सकता। तो किस में होता क्या है? ये एक वायरस से होने वाला रोग है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स, जो राइनो वायरस कैटेगरी का वायरस है। एड्स क्या है? हमारी बॉडी में 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, एक नेचुरल और एक एक्वायर्ड। क्या कहा? हमारी बॉडी में 2 प्रकार की क्या है? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। एक तो नेचुरल है और एक एक्वायर्ड है। नेचुरल तो जन्म से है, तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हारी बॉडी बचाने का पूरी जान लगाएगी। बहुत से आदमी को कोरोना हुआ, एक दवा नहीं खाए, अपने आप ठीक हो गए। बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, उन्हें मार दिया और वो ठीक हो गए। ये क्या थी? नेचुरल। तो बहुत से जानवरों में, बहुत से व्यक्तियों में ये क्या होती है? अलग अलग रोगों के। कभी भी घोड़े को पोलियो नहीं हो सकता। पोलियो वायरस से आप कितना गंदा पानी पिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घोड़ा पोलियो वायरस से क्या रखता है? नेचुरल इम्यूनिटी। आपके हमारी बॉडी पे क्या हो जाती है? माता, चिकन पॉक्स, एक्सेट्रा। कभी मछली को नहीं हो सकती। मछली को नेचुरल इम्यूनिटी प्राप्त है किससे? मीजल्स, खसरे से, उसे कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से
हमारे पास भी जन्म से क्या होती है, बाय बर्थ नेचुरल इम्यूनिटी। बस पहले 6 महीने किसी बच्चे के पास कोई भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती आफ्टर बेबी बर्थ। ये कौन देती है, उसकी माता। यानी पहले 6 महीने तक हमारी माता है और उसका सुपरसेंट मिल्क ही क्या रखता है, टोटल एंटीबॉडी। पहले 6 महीने मानव बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती, उसे एक ड्रॉप पानी भी नहीं देना। लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं, बच्चा रो रहा है, इसे पानी पिलाना होगा, इसे प्यास लग रही होगी, तो हम ये पेरेंटिंग समझ नहीं पा रहे, ना हमें इतनी नॉलेज। ठीक, और हमने जैसे ही पानी पिलाया उसमें बैक्टीरिया हैं, उसे दस्त लगना, अन्य रोग आना एटसेट्रा तुरंत शुरू, क्योंकि हमने बात कहीं सुनी नहीं थी। ठीक, क्या हम तो उसके रोते क्या समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इसे। तो 6 महीने तक उसे एक बूंद पानी भी नहीं देना, एक ड्रॉप पानी की भी। बीटा सेल है सेल की मेमोरी, और जैसे ही आपको एड्स हुआ तो एक तो जन्मजात थी, ये तो एड्स छोड़ो, वर्ल्ड में कोई बीमारी खत्म कर नहीं सकती आपकी, ये तो रहेगी हमेशा के लिए। ठीक, लेकिन जो जन्म के बाद में आपने अर्जित की, कैसे, 2 प्रकार से, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव कैसे, तुम्हें कोई रोग हुआ, बॉडी ने खुद ही बना दिया उसका एंटीबॉडी और तुम्हें ठीक कर दिया। और अब कुछ रोग हुआ, बॉडी एंटीबॉडी बनानी रही और तुम्हारा पैर नहीं काम कर रहा, पोलियो मार गया, या तुम्हें कोई और रोग हो जाए अन्य। पैसिव, हमें देने पड़े टीके, इम्यूनाइजेशन। जन्म से ही, गर्भ से ही क्या शुरू हो गया, टीकाकरण, और 1.5 साल 2 साल 10 साल तक चलते रहे हेपेटाइटिस के टीके। तो हमने कहाँ अर्जित की है, बाद में। जो हमने बाद में अर्जित की है, नाम सुनो इसका जरा आप जा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो आपने बाद में अर्जित की है जन्म के, वो खत्म। और जब ये खत्म होगी तो क्या समस्या आएगी, एड्स का पहला सिम्टम है, आपकी बॉडी में अभी कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस एंटर कर गया है, बीटा सेल ने पहचान लिया है, और अब जैसे ये वायरस होगा, इसने टी सेल खत्म कर दिए, और टी सेल खत्म होते ही बॉडी पहचान रही है, तापमान बढ़ा रही है बार बार, लेकिन मारने वाला कोई भी नहीं है। अब अगर हमें खांसी हो जाए तो हम दवा लेंगे, अगर तुम खांसी में दवा नहीं भी लोगे, इम्यूनिटी मजबूत हुई तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ही। बॉडी क्या कर देगी, उसे म्यूकस को निकालना बंद और आहिस्ता आहिस्ता क्योर। ठीक, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अदरक हो, अन्य सामान हो, मुलैठी हो, जो उसे नेचुरल ठीक कर दें। तो एड्स का सिम्टम है बार बार बुखार का आना, महीनों महीनों बुखार का आना, यानी जो फीवर है वो लॉन्ग टर्म तक रहना। ये सिम्टम है किस चीज़ का, कि बीटा सेल एक्टिवली कह रही हैं कोई दिक्कत है और हम तापमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो दिक्कत दूर नहीं हो पा रही। बेसोफिल, इथेनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स खत्म हो चुके हैं, टी सेल नहीं है। तो क्या काम है लाइसोसोम का, अगर ये होगा तो हमारी रोगों से रक्षा होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक, और ये कहाँ मिल रहा है, सेल के अंदर। और जिन सेलों में ये काम कर रहा है, जिनके साथ मिलकर काम कर रहा है, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन है वो, श्वेत रक्त कणिका है, व्हाइट ब्लड सेल WBC, जिनमें इम्यूनिटी है, और उनके ये अंग काम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो एड्स होते ही टी सेल खत्म, बुखार नहीं उतरने का। अगर अब खांसी हो गई एक बार भी, आप जी सकते हैं अच्छी दिनचर्या, अच्छे खान पान से 10-20 साल तक। अगर एक बार भी खांसी हुई और वो ठीक ना हो तो अब क्या होगा बताओ। अब खांसते खांसते फेफड़े फट जाएंगे, गला फटना शुरू होगा, ब्लड आना शुरू होगा, यानी अब सामान्य सा रोग भी आपकी जान ले सकता है, आपके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। और कौन खत्म कर रहा है इम्यूनिटी, एक वायरस, जिसने कौन सेल मार दी है, टी सेल। ठीक, जिस पे क्या चल रही है रिसर्च। अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने एक टीका बना दिया है कैंसर से मुक्ति के लिए, रूस के वैज्ञानिकों ने। किसने, रूस के वैज्ञानिकों ने। कॉस्ट है 5 लाख एक डोज की। कितने की, जब डिस्कवरी खतरनाक लेवल पे होती है तो कॉस्ट इतनी भयंकर होती है, चेक करो कि आम आदमी की हिम्मत नहीं, वो तो चुपचाप मौत को ही समझ ले कि कोई बात नहीं, यही ठीक है हमारे लिए। तो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन है,
कितने का? 17.5 करोड़ का इंजेक्शन। 17.5 करोड़ का इंजेक्शन एक स्पेशल डिजीज है, उसमें लगता है करोड़ों बच्चों में से किसी एक को होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और तुम टीवी पे ऐसे क्या देखते रहे हो, बहुत सारे मोबाइलों के ऊपर ऐड कि हमारे बच्चे के रोग हो चुका है, हमारे पास पैसे नहीं, आप फंडिंग करो, कुछ दान दो आप ऐसे। तो बहुत सारे यूट्यूबर एक्सेट्रा क्या चलाते हैं प्रोग्राम, फिर एनजीओ आती है कि वो कहती है हमने इकट्ठा कर रखा पैसा, हम करवाएंगे इलाज। तो जब खतरनाक दवाएं बनती हैं जो एक ही इलाज कर दे, तो कितने का इंजेक्शन है? 17.5 करोड़ का। अब बताओ कौन लगवा लेगा इसे, सिवाय अंबानी के? ठीक है, आम आदमी की हिम्मत नहीं है। क्लियर? अर्थात क्या काम है सेल वॉल का? बात क्लियर? क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? बात क्लियर? क्या है गोल्जी बॉडीज? क्लियर? और क्या है लाइसोसोम? और ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मारने वाले कौन है? कितना ही डीपली आ जाए आप कॉन्सेप्ट तैयार रखो। अब इसके बाद पूरी सेल में अलग अलग सामान हैं, और पूरी सेल में क्या है? पूरी सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक सेल में बहुत सारे कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कल देखते हैं, इससे आगे बस।